सात संगत जी, इस प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, विवेक इंसान के जीवन में अनिवार्य है। बिना विवेक के किया हुआ हर कार्य जो है इंसान को मुसीबत में डाल देता है। इसी प्रकार से एक दृष्टांत आपके सामने पेश करेगी। आदि गुरु शंकराचार्य जी का सिद्धांत है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात संसार में ब्रह्म ही सत्य है, सर्वव्यापी है। इस ब्रह्म के अलावा जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब कुछ झूठ है। शंकराचार्य जी के इस सिद्धांत को एक शिष्य ने सुना था। उसको अपने गुरु पर इतना विश्वास था कि वह विश्वास में बिल्कुल अडिग था। वही शिष्य एक बार रास्ते से गुजर रहा था। सामने से एक बिगड़ा हुआ हाथी आ रहा था। सत्संग जी, जो हाथी महावत के काबू में नहीं था और महावत दूर से ही आवाज़ लगा रहा था कि आप लोग हट जाइए, ये हाथी बिगड़ा हुआ है, मार डालेगा। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य के इस शिष्य को अपने गुरु की बात याद आई कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, हाथी में भी ब्रह्म है, मुझ में भी ब्रह्म है, तो हाथी मेरा क्या बिगाड़ सकता है। सत्संग जी, हाथी आया और शिष्य को अपने सूंड से उठा करके फेंक दिया। सत्संग जी, वह शिष्य चोटिल हुआ और अपने गुरु के पास पहुंचा और गुरु से अपनी बात यह पूरी बताई। गुरुदेव ने कहा, जब तुम रास्ते में खड़ा था और महावत तुझे दूर हटने के लिए कह रहा था, तो क्या तुम उस महावत में ब्रह्म को नहीं देखा? महावत में तो ही ब्रह्म का वास था। ये परमात्मा जो है बचाने के लिए पता नहीं किस रूप में आ जाता है और तुमने महावत की बात नहीं मानी और तुम पर यह आपत्ति आ गई। सत्संग जी, मारने वाला भी भगवान है, बचाने वाला भी भगवान है, लेकिन कहा गया है कि जब कण कण में भगवान है, सर्वव्यापी है और सबको यही बचाता है, तो पता नहीं किस रूप में यह भगवान आ जाए और हमें बचाने के लिए सामने खड़ा हो। इसे पहचानना, समय पर पहचान जाना ही ये हमारा अटल विश्वास है, अटल विश्वास की निशानी है। इसलिए सत्संग जी, यह अटल विश्वास ही ब्रह्मज्ञानी भक्त को निडर बनाता है। वह मारने वाले के बजाय बचाने वाले की शक्ति को पहचानता है। उसका विश्वास इतना दृढ़ रहता है, मजबूत रहता है कि समय से पहले तथा परमात्मा की इच्छा के बिना उसे कोई भी मार नहीं सकता है। इसलिए सत्संग जी, हम जीवन में जब भी इस तरह की कोई समस्याएं आए हैं तो हमें हर एक में ब्रह्म को ही देखना है। ब्रह्म पता नहीं किस रूप में हमारे विपत्ति को दूर करने के लिए आ जाए, उसी महावत की तरह। तो हम हर किसी में इस परमात्मा को पहचान करके अपने विवेक का सदुपयोग करें, तभी जो है हमारी भक्ति सफल हो सकती है। सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।